नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। फिल फैमिली डेफिनेटली मुझे पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा नहीं कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, आज हमें थोड़ा बहुत मिड कैप स्मॉल कैप में बाउंस बैक देखने को मिला और रीज़न साफ है, एफआईएस थोड़ा कम बिकवाली करेंगे तो ऑफकोर्स बाजार को थोड़ा सा बूस्ट ज़रूर मिलेगा, बिकॉज इसके पहले एफआईएस ने मर्सीलेस सेल ऑफ किया है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैंने कमेंट देखा पहले वीडियो में कि सर 3 दिन तक एफआईएस बेच नहीं पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बाज़ार की बात की जाए बंद होता है तभी एफआईएस नहीं बेच पाते हैं। देखा गया तो 1800 करोड़ के आसपास आज उनकी तरफ से सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। डीएस की बाइंग की बात की जाए वो गैस 2400 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिली है। इंटायर मंथ की बात की जाए ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, ये तो शुरुआती 15 दिन का रुझान हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एफआईएस ने 30,000 करोड़ के आसपास सेल ऑफ किया है। और मेरे लिए गैस ये आंकड़े बहुत देखने लायक और ऑफकोर्स सीखने लायक थे कि चलो 1 लाख करोड़ के आसपास ही बिकवाली भारतीय बाजार में एफआईएस कर सकते हैं। लेकिन यस, इसका दोस्तों जो अहम मुद्दा है ना, वो है Q2 के नंबर्स। जितने भी गैस बड़ी कंपनीज है उनके नंबर्स इस बार उतने प्रभावशाली नहीं रहे। रही बात डीएस ने बाजार को सपोर्ट तो किया, बट कितना करेंगे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिकॉज यस, जब जब बाजार गिरता है तो एसआईपी क्या करें और डीमेट अकाउंट की संख्या क्या करें, उसमें गिरावट देखने को मिलती है। को अच्छे से पता है दोस्तों, इसके पहले भी हमने मर्सिलेस सेलिंग विटनेस करी थी 2022 में, जहाँ पे एफआईएस ने ऑलमोस्ट 2,78,000 करोड़ के आसपास सेल ऑफ किया था। और उसके बाद दोस्तों निफ्टी 15,000 से सीधा 26,000 पहुंचा, जहां पे एफआईएस ने बाइंग ही नहीं किया। तो जी हाँ दोस्तों, फिर से पुराना जो रूप है ना तांडव, वो एफआईएस दिखा रहे हैं, मचा रहे हैं। अब देखना बनता है कि ये आंकड़े इसको बीट करेगा या फिर आने वाले कल में एफआईएस रुक जाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यस, बाज़ार की तेज़ी से उत्तेजित नहीं और मंदी से डिप्रेस नहीं। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सिखाता हूँ, बाज़ार का साइकिल है, चलेगा तो गिरेगा और गिर के फिर भागेगा। ये दोस्तों लॉन्ग टर्म में हम लोग की जो आदत है ना, वही होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहने वाली। और यस, जहाँ पे कॉशियस वाली घंटी है, जहाँ पे समझ में आएगा कि कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है, तो टेलविंड्स और ऑफकोर्स हेडविंड्स कब तक आएंगे, इसको देखना इस गिरे हुए बाजार में बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में दोस्तों आप सबको अच्छे से पता होगा, जो लोग बाजार को ट्रैक करते हैं, 45 स्टॉक दोस्तों एफ कैटेगरी में आ चुके हैं। और मैं क्यों इसको डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें हमारे बहुत सारी कंपनीज हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें गैस एंजल वन, अपोलो ट्यूब्स की बात की जाए, बीएससी की बात की जाए, कैम्स की बात की जाए, सीडीएसएल भी दोस्तों अब इस कैटेगरी में आता हुआ देखने को मिल रहा है। हमारा दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट, एचएफसीएल की बात की जाए, हुडको की बात की जाए, इंडियन बैंक की बात की जाए, आईआरएफसी की बात की जाए, जियो फाइनेंशियल्स की बात की जाए, इन सब का नाम दोस्तों एफ कैटेगरी में दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप नाम पढ़ हैं तो आपको और भी नाम देखने को मिलेंगे, जिसमें जिंदल है दोस्तों, केपीआई टेक है, एलआईसी की बात की जाए वो भी नाम हमें देखने को मिल रहा है, पेटीएम की बात की जाए, पूना वाला फिनकॉप की बात की जाए, सोना बीएलडब्ल्यू, सुप्रीम, टाटा एलेक्साई, टू इन्वेस्टमेंट, वीबीएल। ये कैसे मैंने लिस्ट देखी तो मुझे समझ में आया कि हमारे प्लेटफॉर्म के बहुत सारे शेयर्स जिसको हम लोग ऐसे एजुकेशन पर्पज से डिस्कस करते हैं, उनका नाम देखने को मिल रहा है। एफएनओ की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है, इससे लिक्विडिटी बढ़ती है, पर इसका अंजाम हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है। बेरिश फेस में दोस्तों लोग शॉर्ट भी करते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि एफएनओ में घुसने के बाद वर्लपूल और दूसरी कंपनी की क्या हालत हुई थी। देखते हैं कि बेरिश फेस के बाद इसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। लेकिन यस, इससे गैस वॉल्यूम ट्रेड बढ़ते हैं, बिकॉज एफएनओ में कोई भी स्टॉक आता है ना, उसके चांसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं कि आने वाले कल में निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी हिस्सा वो बन पाए। इसमें दोस्तों हमारे बहुत लंबे टाइम से होल्ड की हुई कंपनी केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसके अंदर फिर से गैस बोनस का अपडेट देखने को मिल रहा है। जस्ट दोस्तों एक आध घंटा पहले की न्यूज़ है, जहाँ पे 1:2 का दोस्तों फाइनली हर दो के बदले एक शेयर फ्री मिलेंगे, ये देखने को मिल रहा है। ये भी गैस कुछ वीबीएल टाइप का कमाल करके दिखाना चाह रहा है। वीबीएल की बात की जाए, सबको अच्छे से पता है कि मल्टीपल टाइम्स बोनस और स्प्लिट का फ़ायदा मिला, और इस कंपनी में दोस्तों हमें 3 बार बोनस इसको लेके और 1 बार स्प्लिट का फ़ायदा मिल चुका है। बट मेरा ऐसा मानना है कि लगातार दोस्तों इतना शॉर्ट इंटरवल पे इतना हाई बोनस देना इन सब मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी को बढ़ाता है, शेयर्स की एविडिटी बढ़ाता है, जिससे बहुत लोग डिमांड इमर्ज नहीं करवा पाते हैं। तो ऑफकोर्स शेयर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए शायद ये उतनी पॉजिटिव न्यूज़ मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन यस, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, जिस ट्रांजिशन फेज से गैस कंपनी उमर रही है और 2025 से लेकर 27 तक जो कंपनी का विजन है वो काफ़ी विजनरी है।
हाँ दोस्तों, इस कंपनी को हमने बहुत ही लोअर लेवल से ग्रैब किया था, जिसकी वजह से हमें अच्छे पैसे बने। कंपनी 1000-1100 के लेवल से रिट्रेस होकर 750 के आसपास है। कहाँ तक गिरेगा, फिबोनाची पैटर्न यूज़ करिए दोस्तों, ये बहुत ही यूज़फुल टूल है जहाँ पे मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्लेलिस्ट में सिखाया है। दोस्तों देखा गया तो मैक्सिमम कंपनी 10 में से 8 कंपनी को आप उठा कर देख लें, सब 200 उनका मूविंग एवरेज के आसपास है। अब बहुत ऐसी कंपनीज भी हैं जिसको तोड़ के वीकली चार्ट के मूविंग एवरेज के आसपास आई है, जिसमें गैस कोई बड़ी बात नहीं, करेक्शन हो गया। यस, इसने गैस फैंटास्टिक नंबर्स पेश किए थे, इसलिए गैस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म किया। हो सकता है कि साल भर 1.5 साल स्टॉक को परेशान भी करें, बिकॉज मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ इतना ही पैसा बनेगा आने वाले साल में, वो चीज़ गलत है। बाजार सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। यस, अगर कंपनी अच्छे नंबर्स पेश करेगी तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बट यस, जिस हिसाब से बाजार में प्रेशर है, मुझे लगता है कि एक आध क्वार्टर का समय लगना चाहिए, बिकॉज आरबीआई का टॉलरेंस बैंड हिट हो चुका है। किसको लेके? इन्फ्लेशन को लेके। रेट कट करने के मूड में नहीं है। Q2 के नंबर्स तो खराब आए हैं। अब Q3 के नंबर्स की बात की जाए, उसमें थोड़ा होप है। अगर वो भी तो निराशाजनक प्रदर्शन किए ना, तो Q4 तक रिकवरी का संकेत होगा। बट यस, इससे बाजार थोड़ा रुकेगा, टूटेगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। इस बात को समझिएगा। तो केपीए ग्रीन अच्छी कंपनी है, थोड़ा और फर्दर करेक्शन होगा तो कंपनी बहुत ही लुभावने भाव पे शायद आ जाए। प्रकाश पाइप की बात की जाए, आज 4% के आसपास तेजी। नंबर्स कैसे रहे? आज के दिन का प्रकाश पाइप ने नंबर्स को पेश करने का फैसला किया था, तो इनके दोस्तों पाइपिंग बिजनेस के नंबर्स डिग्रोथ में है, जैसा कि एक्सपेक्टेड। एस्टल की बात की जाए, सुप्रीम की बात की जाए, प्रिंस की बात की जाए, अपोलो की बात की जाए, फिनोलिक्स की बात की जाए, सबकी पाइपिंग सेगमेंट खराब ही है दोस्तों, बिकॉज अभी के टाइम रेट कट नहीं होने की वजह से उन सब का डिमांड एकदम अच्छा नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत सारी पाइपिंग कंपनी से बताया है कि H2 अच्छा होंगे। इनके दोस्तों पाइपिंग सेगमेंट से नंबर्स उतने इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन दोस्तों इनके फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस से नंबर्स अच्छे हैं, जिसके वजह से कंपनी कंसिस्टेंसी के संग अपने पैट की फिगर को कंटिन्यू कर रही है। 12 के प्राइस टू मल्टीपल में गैस कंपनी अभी मुझे पूरे इंटायर सेक्टर से बहुत ही अंडरवैल्यूड लगती है। पहले भी गैस मैंने खबर आपको दिया था कि कैसे प्रमोटर्स ने बताया है कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही दोस्तों इनका वॉल्यूम श्रिंक हुआ है पाइपिंग सेगमेंट में, लेकिन यस 109 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू हो दोस्तों फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस से आया है, और इसकी वजह से गैस कंपनी 200 करोड़ के आसपास जो मार्केट रेवेन्यू फिर से हिट की है। नंबर्स में सुपर डुपर हिट नहीं बोलूँगा, लेकिन यस अगर आप इनके पीयर से कंपेयर करें ना, उस हिसाब से नंबर्स ख़राब नहीं है। इस कंपनी को भी गैस हमने 150 के आसपास बहुत बार कवर किया था। कंपनी भाग के 650 के आसपास गई, और वहाँ से हमें 30% के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। स्टॉक नाइट की बात की जाए, जल्द ही दोस्तों मैं केमिकल्स कंपनी का एक फिर से वीडियो लाऊंगा, जहाँ पे ओवरऑल सारे केमिकल्स का नंबर्स देखा हमने, और उसमें कौन कौन सी कंपनीज क्या बता रही है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ। टाइम लगता है, बिकॉज आज गैस बालाजी अमेरिकन से नंबर्स पेश किए हैं, उनका भी मीडिया रिलीज ऑफकोर्स कौन कौन नहीं हुआ, मैं सुने बगैर देखे बगैर कमेंट्री देना पसंद नहीं करता हूँ। नंबर्स की बात की जाए फ्लैट थे, 5-6 करोड़ उम्मीद से नंबर्स कम थे, बाजार गिराया भी, लेकिन यस एट द एंड की बात की जाए एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी मिला। बात की जाए 5000 करोड़ के आसपास गैस एक मेगा प्लान भी कर रही है, जो एक अच्छी बात है। आपने देखा तो सुम के पीए इंडस्ट्रीज के नंबर्स बहुत ही कमाल के थे, बट जो रेवेन्यू गाइडेंस स्लैश होने की वजह से आज स्टॉक 9% के आसपास टैंक हुआ, अपने पॉइंट से रिकवर भी हुआ। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले कल में शॉर्ट टर्म नियर टर्म आउटलुक क्या हो रहा है, उसी की वजह से अगर शॉर्ट टर्म प्राइस में वोलेटाइल मूवमेंट इमर्ज होता है, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। हमने इस कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड किया है। आने वाले कल में भी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, इसको होल्ड ही करूँगा। कोई रिकमेंडेशन का आप मत समझिएगा। जिमेंस के नंबर्स की बात की जाए फ्लैट है दोस्तों। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बात की जाए उसमें ग्रोथ है, बट क्वार्टर की बात की जाए डिग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है थोड़ा सा। तो कंपनी के नंबर्स की बात की जाए ओके आप कंसिडर कर सकते हैं रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू में, लेकिन मुझे देखना है कि मीडिया रिलीज में कंपनी क्या पेशकश करती है। अच्छे से पता है दोस्तों कि कंपनी कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इन्हेंस करने की कोशिश कर रही है, अपने कैपेसिटी को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है, जो इनके लिए एक अच्छा खासा गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। ऑलरेडी गैस स्टॉक अपने टॉप 60% के आसपास डाउन है, और वर्स्ट की बात की जाए ओवर हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, ये मैनेजमेंट की कमेंट्री से ही समझ में आएगा। तो देखते हैं दोस्तों किसका इम्पैक्ट मंडे के दिन क्या होता है, और कुछ भी गैस मीडिया रिलीज में या फिर कॉल में अपडेट आती है ना, मैं जल्दी ही बताऊंगा। बट यस ओवरऑल नंबर्स की बात की जाए फ्लैटिश मोड पर रहें। की बात की जाए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो घबराने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। रिलायंस दोस्तों बिजनेस का समूह है। जियो फाइनेंशियल दोस्तों एक छोटा सा उसका एक पार्ट था, जो लिस्ट होते ही कितना बड़ा मार्केट कैप में कन्वर्ट हुआ। तो रिलायंस की बात की जाए इनकी बिजनेस बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत ही बड़े हैं, और कंपनी आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल रही है। दोस्तों यही बोलते हैं कि कोई ही ब्लू चिप कंपनी खासकर निफ्टी 50 का स्टॉक जब टॉप से 25% के आसपास फॉल होता है ना, वहाँ पे बाइंग इमर्ज होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यही सब मौका का इंतजार होता है, बट फ़र्क इतना है कि लोग डर जाते हैं। डीवी स्लैब में भी गैस कहानी यही हुई थी, और डीवी स्लैब को तो गैस निफ्टी 50 से निकाल दिया गया था,
उसके बावजूद भी गैस कंपनी 2700 से बाउंस बैक करके 6000 के आसपास भी गई। ये गैस पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ये मत समझिएगा कि 19 लाख करोड़, 17 लाख करोड़, 18 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप उतना तेज़ी से भागेगी। बट यस, जो लोग बहुत ही वैल्यू इन्वेस्टर हैं, जिनको एकदम वोलेटाइल स्टॉक्स नहीं चाहिए, एकदम श्योर और अच्छी कंपनी में निवेश करने का मौका ढूंढते हैं, ये सब गैस एक सेल पीरियड है जहाँ पे अच्छी कंपनी आपको डिस्काउंट प्राइस से मिल रही है। तो के नंबर्स की बात की जाए, मुझे गैस ठीक ठाक इन लाइन लगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कामकाजी मुनाफा, बिकॉज कभी कभी टैक्स की वजह से नेट प्रॉफिट के फिगर ऊपर नीचे होते हैं। तो ऑफकोर्स गैस इतना टेलविंड्स में, हेडविंड्स में भी अगर फाइन ऑर्गेनिक और विनाती ऑर्गेनिक कंसिस्टेंट नंबर्स दे रहा है अपने वॉस्ट को छोड़ के ना, ये गैस बहुत ही अच्छा लेवल्स आप कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी कहाँ तक गिरेगी, तो गैस अच्छी बात है कि आपको अच्छी कंपनी, आपकी फेवरेट कंपनीज इन सब मार्केट फॉल में सस्ती मिल रही है। अब देखने का पहलू ये है, बहुत लोग 2 साल में अपने आप को बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर समझते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। 2022 में ना, मुझे अच्छे से याद है, एक व्यक्ति कमेंट करते थे कि सर इससे अच्छा एफडी है, क्या झंझट में मैं फंस गया। और 2024 में गए वही शख्स ना कमेंट करते थे कि मैं गलत था। क्यों दोस्तों? तो ये शेयर बाज़ार है। आपको कंपनी कभी कभी होल्ड करने के बावजूद रिटर्न्स नहीं दे पाती है, बिकॉज बाजार वैसा नहीं होता है। बजट रिटर्न्स देती है, अच्छे पैसे बनते हैं, लेकिन शर्त इतना है, कंपनी को प्रॉफिट मानना पड़ेगा। तो कंपनी का ठीक ठाक अच्छी कंपनी है, अच्छे लेवल्स पे है। आप इस कंपनी को चाहें तो ज़रूर ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। इंडिया की बात की जाए, बहुत लोग ऐसे अंडर वैल्यूड कंपनी के बारे में फरमाइश करते हैं कि सर जिसका प्राइस टू अर्निंग 15-20 के आसपास हो और कंपनी लॉन्ग टर्म में लॉन्गिविटी के संग आगे बढ़े, और जिनके अर्निंग ईपीएस काफ़ी अच्छे हों, तो कंपनी के 12 के पी मल्टीपल में ऑफकोर्स जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है उसमें बहुत ही अच्छा नाम कमाई हुई है। समय का दोस्तों बड़ा मल्टीपैक कर रहा है। बट वही कहानी है कि लास्ट 1.5-2 सालों से ना एक साइडवेज पैटर्न में है, ना बहुत बड़े पैसे गए हैं ना बहुत बड़े पैसे आए हैं। ये गैस पेनफुल माहौल होता है, या तो स्टॉक गिरे या फिर स्टॉक भागे, तब एक थ्रिल होता है, चलो मैं वीडियोस देखूंगा, न्यूज़ देखूंगा क्यों भाग रहे हैं और क्यों गिर रहे हैं। पर साइडवेज पैटर्न में दोस्तों लोग भूल जाते हैं। और यही सब दोस्तों हमें देखना है कि कंपनी अगर सही होती है ना, तो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद, स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद अच्छा खासा रिवॉर्ड देती है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जी है, जो मैंने कमेंट्री लाइन्स को देकर दी ना, सेम ट्यूब इन्वेस्टमेंट के बारे में देना चाहूँगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात की जाए, एक समय काफ़ी रॉकेट की उड़ान भाग रहा था और कंपनी 4,500 के आसपास ही पहुँची थी। वहाँ से कैसे अच्छी खासी फॉल 3470 के आसपास पहुँच चुकी है। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए, 67,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। गैस बहुत ही नाम कमाई हुई कंपनी है, बट वही कहानी है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। KPIT की बात की जाए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, एंजल लोन की बात की जाए, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे, अच्छे ही थे दोस्तों। इवन एंजल लोन के नंबर्स तो ब्लॉकबस्टर थे, फिर भी टॉप से 20-25% गिरा ना। क्यों? तो बाजार वीक है दोस्तों। ये चीज़ समझिएगा कि बाजार वीक रहेगा तो कौन सी कंपनी ज़्यादा भागेगी। केनर कंस्ट्रक्शन के नंबर्स ब्लॉकबस्टर थे, उसके बाद भी नहीं भाग रहा है। अगर आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि पैनिक नहीं करना चाहिए, और थोड़ा फर्दर गिरेगा तो अच्छा लेवल आ सकता है। और खुदा ना खास्ता अगर इस कंपनी का 2700 के लेवल 200 का मूविंग एवरेज वीकली पे पहुंची ना, तो एक बहुत ही अच्छा वैल्यू बैंक का मौका होगा। लेकिन यस, ये पूरा इंटायर नवंबर दोस्तों देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और RBI दिसंबर के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में क्या फैसला करता है ना, इस पर हमारी खास फोकस होने वाली है इस बार। पॉइंट्स की बात की जाए तो जी हाँ गैस, जिस हिसाब से कंपनी ने इनिशिएटिव लिया है कि अपने टेक बिजनेस को बड़ा करना, AI में घुसना है, उससे गैस टॉप लाइन तो इमर्ज हो रहा है। बट यस, मार्जिन गैस अभी भी 17-18% पे अटक चुका है, और जिसकी वजह से गैस पैट के फिगर नहीं बढ़ रहे हैं। और कंपनी के मार्जिन फॉल इसीलिए हो रहे हैं जस्ट बिकॉज कंपनी ने पिछले कुछ समय से बहुत सारे बिजनेस को एक्वायर किया है। अभी तक इसका मीडिया रिलीज नहीं पड़ा और कंपनी के जो प्लान्स है ना उसको नहीं देखा। यस, इनके कमेंटिंग की बात की जाए, अशोक सुट्टा साहब की बात की जाए, और ऑफकोर्स दूसरे MD की बात की जाए, उन्होंने कमेंट्री की है। लेकिन यस, अपने मार्जिन्स को लेकर ना कोई बड़ी भविष्यवाणी अभी तक नहीं की है कि कब तक वो बेस फॉर्म होकर बड़ा होगा। तो जी है गैस, मैं देखूंगा कि टीवी मीडिया पे अगर उनकी कोई इंटरव्यू आती है, मैं ऑफकोर्स उसको जॉट डाउन करके जो न्यूज़ है ना आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो कंपनी गैस जो विजन लेके चल रही है 30 का, वो तो काफ़ी विजनरी है। बट यस, नियर टर्म में गैस कोई बड़ा जो की ट्रिगर है वो देखने को नहीं मिला। कंपनी ख़राब नहीं है, बट यस, जब तक गैस EPS बढ़त नहीं होगी तो स्टॉक में भी ना थोड़ा बहुत रुकावट हमें देखने को मिल सकता है। केबल्स की बात की जाए, नंबर्स बहुत ही अच्छे थे और स्टॉक भागा था, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि जब स्टॉक एक 10 लेवल्स के बाद बहुत तेज़ भागता है, छोड़ दीजिए, स्टॉक गिरेगा, रिट्रेसमेंट आएगी, वहाँ पे गैस आप चाहें तो फैसला कर सकते हैं। परसेंट फॉल के बाद गैस स्टॉक क्या बहुत सस्ता हो गया? नहीं, आने वाले कल में गैस कंपनी और थोड़ा गिरेगी ना तो अच्छा खासा फ़ायदा होगा। हमें गैस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग इधर पे निवेशित किए हुए हैं। 160-70-80 से गैस हमें कंपनी में ख़रीदने का मौका मिला और कंपनी ने अच्छे पैसे बना के दिए। लेकिन मल्टीपल टाइम दोस्तों 20% 30% के आसपास फॉल हुआ है। वो सब फॉल को गैस डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो बड़े पैसे नहीं बनेंगे। कंपनी का दोस्तों जो आउटलुक है, जो कमेंट्री है, काफ़ी बुलिश है। देखते हैं कि मोमेंटम
जो Q3 के नंबर्स में है वो कंटिन्यू होगा या फिर नहीं होगा। तालब्रोस ऑटो की बात कीजिए तो नंबर्स क्या बहुत अच्छे थे, इंप्रेसिव थे, मेरे हिसाब से गैस नंबर्स ओके ओके थे। बट यस, तालब्रोस ऑटो की बात की जाए, खास बात ये है कि कंसिस्टेंसी के संग दोस्तों लास्ट 8 क्वार्टर से नंबर्स पेश कर रहे हैं और इसलिए गैस कंपनी आज के दिन हमें 9.5% के आसपास भागते हुए दिखाई दी है। कंपनी में गैस कॉर्पोरेट एक्शन नहीं होता तो कंपनी मल्टीपल फिगर्स में हमें देखने को मिलती है। कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था, 400 के लेवल पर जाने की कोशिश की थी, बीच में गिरा भी था 270-80 के आसपास, आज भागा भी है। तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है 270 से लेकर 280 के आसपास। यहाँ पे आप चाहे तो विचार कर सकते हैं, लेके बैठे हैं तो कंपनी अभी भी 16 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में सस्ती है, महंगी नहीं है। आप इस कंपनी में चाहें तो लॉन्ग टर्म की पारी खेल सकते हैं। बात की जाए केरल कंस्ट्रक्शन की, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर इसको कैसे भूल गए। बिल्कुल भी नहीं, मैं देख रहा था कि इसकी तरफ से क्या कमेंट्री आ रही है। इसमें गैस कुछ एडिशनल अदर इनकम भी हमें देखने को मिल रहा है, कुछ एडजस्टमेंट भी है, उसको हटा भी दिया जाए तो कंपनी की इस पर गैस नंबर्स ना काफ़ी सॉलिड है। बट वही कहानी है, बाजार दोस्तों जब वीक होता है ना तो मर्सिलेसली हमें भाव नहीं मिलता है। स्टॉक की बात की जाए, नंबर्स आने के बाद 324 के आसपास पहुंचा था, अब फिर से 300 के आसपास पहुंचा है। दोस्तों स्टॉक प्राइस बाद में, पहले अर्निंग देखना चाहिए। अगर अर्निंग सही है ना दोस्तों तो स्टॉक जब बाउंस बैक करेगा तो फ़ायदा होगा। कंपनी का इस पिछले कुछ सालों से उसी रेंज में फंसी हुई है और यहाँ पे लगातार अपने EPS में बढ़ोतरी कर रही है और प्राइस टू अर्निंग घट रहा है। और ये स्टेडली कॉम्बिनेशन है, जब EPS और ऑफकोर्स कमाई बढ़े और पी घटे, लोग उसको नफरत करें, वहाँ पे गैस कॉन्सोलेशन होता है। कभी कभी 2 साल तो कभी कभी 3 साल और कई केस में तो गैस 4-4 साल हमने देखा है कि कंपनी भागी ही नहीं और जब भागी तो पैसा बना के दी। ये सब गैस कहानी है जो सच भी होती है, लेकिन यस उसके लिए गैस कंपनी को काबिलियत के संग ना अपने अर्निंग्स को पेश करने की आवश्यकता ज़रूर पड़नी चाहिए। ऑटो की बात की जाए तो जिन्हें गैस नंबर्स ओके ओके नहीं, टेपिड देखने को मिल रहा है, मतलब थोड़े से वीक सेट आप कंसिडर कर सकते हैं। और इसलिए गैस नंबर्स में ना थोड़ी बहुत गिरावट की वजह से स्टॉक के प्राइस में ऑलरेडी फॉल हो चुकी है। स्टॉक 150 से गिर के 100 के आसपास पहुंच चुका है। तो में दोस्तों बड़े से बड़े मोटर वाली कंपनी एक्सेप्ट अ फ्यू कंपनी ही हैं जो चल रही है ऊपर में। मैक्सिमम ऑटो कंपनी में गैस 20 से 30% के आसपास करेक्शन हो चुका है और ये 100 का लेवल गैस टूटेगा तो कहाँ जाके बेस बनेगा ये किसी को पता नहीं। इसके पहले भी गैस हमने इस लेवल के बाद अच्छा खासा बाउंस बैक देखा था। अगर इसको टूटता है तो आने वाले कल में जब बड़े से बड़े कंपनी गिर रहे, रिलायंस गिरा तो ये भी गिरेगा, और उसके बाद कैसे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लेवल खुलता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी का 2.5% यील्ड के संग 20 का वैल्यूएशन ठीक है दोस्तों, महंगा नहीं है। रही बात कंपनी और सस्ते भाव पे आएगी तो अगर आपका एलोकेशन ठीक है 3% के आसपास, आप फर्दर अपना विचार कर सकते हैं। पैनिक में आके दोस्तों मैं कोई भी अच्छी कंपनी को बेचने की बात अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलूँगा। सेल की बात की जाए, नंबर्स कैसे ओके ओके थे। कंसिस्टेंसी दोस्तों इस कंपनी में भी हमें देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार कंटिन्यू हिसाब से बढ़ रहे हैं। जो बीच में 400 के आसपास पहुंचा था उसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मतलब दोस्तों ओवरऑल जो बाजार है उसका सेंटीमेंट उतना पॉजिटिव नहीं है। फिर भी गैस पोर्टफोलियो अगर आप दूसरी जगह से कंपेयर करें, अगर आपके पास टॉप पे PSUs नहीं थे, टॉप पे रेलवेज नहीं थे, टॉप पे डिफेंस नहीं थे, आपने सही लेवल से बाई किया, हो सकता है कि आपके प्रॉफिट ना गिरे होंगे। बिकॉज मेरा भी गिरा है, सबका गिरा है, म्यूचुअल फंड का भी गिरा है दोस्तों, तो ऐसा बच तो कोई नहीं सकता ना। लेकिन अच्छी कंपनी होती है तो बाउंस बैक करती है। कंपनी का स्टेप फ्री है, जिस कंपनी की USP है, कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कंपनी को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। की बात की जाए, जो दोस्तों सर्वाइव करेगा ना, जो सहेगा पैसे उसी के बनेंगे। जाके गैस इस बार कंपनी के नंबर्स पर है ब्लॉकबस्टर हमें देखने को मिल रहे हैं। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के संग दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट ना बहुत ही अच्छे वे से ग्रो हुआ है। रीजन भी साफ है दोस्तों, गोल्ड का टेलविंड देखने को मिला और गोल्ड की प्राइस में तेज़ी होगी तो कोई भी स्टॉक भागेगा। क्या नंबर्स देख के आपको लगता है कि स्टॉक को गिरना चाहिए? फिर भी गिर रहे हैं ना दोस्तों, क्योंकि बाजार का सेंटीमेंट ख़राब है। कंपनी अच्छी है, नंबर्स भी डिसेंट दिए हैं। अब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आपको निकलना है या फिर आपको प्रॉफिट बुक करके कहीं और स्विच करना है। बात की जाए संवर्धना मदरसन की, तो जी हाँ गैस नंबर्स की बात की जाए, यस नंबर्स एस्टिमेट के लगभग तो नहीं थे बट उतने भी ख़राब नहीं थे। स्टॉक 200 के आसपास से गिर के 160 के आसपास पहुंच चुका है। 150 के आसपास गैस साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको तोड़ता है तो 130 के आसपास गैस अगर कंपनी मिलती है तो बिलो 200 गैस कंपनी अच्छी है, रिनाउंड प्रोमोटर ग्रुप से बिलोंग करती है और इसका भी दोस्तों इतिहास भूगोल बहुत पुराना है, बहुत ही अच्छा है। 29 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में गैस कंपनी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यूएशन अगर सस्ता मिलता है तो। वीडियो पसंद आए दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।